जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं रवश कुमार और आप देख रहे हैं वो मंच जहां से हम आवाज उठाते हैं उन लाखों मेहनतकश लोगों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की फैक्ट्रियों, मिलों और दफ्तरों में लगा दिया। साथियों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं, एक जज्बा है, एक आवाज है उन पेंशनरों की जो अब और चुप नहीं रहना चाहते। हमने बरसों तक इस देश के उद्योगों की मशीनों को चलाया, पर अब हमारी जिंदगी मशीन की तरह रुक गई है, क्योंकि पेंशन से गुजर बसर मुश्किल हो चुका है। हम सरकार से कुछ भीख नहीं मांग रहे, हम बस अपना हक मांग रहे हैं। 750 की न्यूनतम पेंशन वृद्धि जो वादा नहीं बल्कि न्याय है। अब इंतजार नहीं, अब सिर्फ संघर्ष है। साथियों, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। मौसम चाहे गुलाबी ठंड का हो, लेकिन हमारे जैसे पेंशनरों के लिए यह महीना हर साल चिंता लेकर आता है, क्योंकि यही वह समय है जब हमें अपने जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। यह एक छोटा सा काम दिखता है, पर असल में यही दस्तावेज हमारी पेंशन की सांस है। यही वह सबूत है जिससे सरकार को पता चलता है कि हम अभी जीवित हैं, ताकि हमारी पेंशन जारी रह सके। हमारे संघर्ष के सेनापति, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मार्गदर्शक कमांडर अशोक रावत जी हमेशा कहते हैं, अगर नवंबर में प्रमाण पत्र देना भूल गए तो दिसंबर में पेंशन रुक जाएगी, और जब पेंशन रुकती है तब उस दर्द को वही समझ सकता है जिसने अपने बच्चों के लिए दवा या दूध खरीदने में असमर्थता महसूस की। कमांडर रावत जी का यह संदेश सिर्फ एक अपील नहीं बल्कि चेतावनी है। कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं। जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि जब बैंक विभाग या ईपीएफओ रिकॉर्ड में लिख देते हैं कि यह व्यक्ति मृत है तो हमारा आत्मसम्मान तक हिल जाता है। फिर शुरू होता है संघर्ष, बैंक के चक्कर, अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाना और वह ताने जो दिल पर लगते हैं। इसलिए साथियों, चाहे आप बैंक जाकर जमा करें या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के जरिए मोबाइल से या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के डाकिया से घर पर, इस काम को टालिए मत। यह दस्तावेज आपकी जिंदगी की डोर है, इसे समय पर पकड़ कर रखिए। कमांडर साहब का एक और सिद्धांत है, जो काम कल करना है उसकी तैयारी आज कर लो। उन्होंने कहा कि चाहे वह धरना हो, झापन देना हो या कोई आंदोलन, उसकी योजना एक दिन पहले पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम के दिन अगर हम तैयारी अधूरी छोड़ते हैं तो आत्मविश्वास भी अधूरा रह जाता है। यही अनुशासन हमारे आंदोलन की ताकत है। यही वो बात है जो हमें बाकी आंदोलनों से अलग बनाती है, क्योंकि हमारा संघर्ष भावनाओं से नहीं, संगठन से चलता है। अब आइए दिल्ली की गलियों में गूंज रही उस बड़ी खबर पर। हाल ही में ईपीएफओ का स्थापना दिवस मनाया गया। देश के बड़े मंत्री, सचिव और अधिकारी वहां मौजूद थे। मंच पर चमक थी, भाषण थे और विकसित भारत 47 के सपने की बातें थीं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ को सुधार की प्रेरक शक्ति बनना होगा। उन्होंने 3 मूल सिद्धांत बताए: निष्पक्षता, गति और संवेदनशील। उन्होंने कहा कि हर सुधार का असर सीधा कर्मचारियों और पेंशनरों तक पहुंचना चाहिए, वरना वह सुधार अधूरा है। यह सुनकर तालियां बजीं, लेकिन तालियों के बीच एक सवाल भी गूंजा, क्या यह संवेदनशीलता उन बुजुर्गों तक भी पहुंचेगी जो हर महीने 1000 या 2000 की पेंशन में जिंदगी काट रहे हैं? कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम सचिव वंदना गुरनानी जी भी मौजूद थी। उनका भाषण दिल को छू गया। उन्होंने कहा, हर फाइल के पीछे एक परिवार और एक सपना होता है। सभागार तालियों से गूंज उठा, क्योंकि यह वाक्य संवेदनाओं से भरा था। लेकिन साथियों, इसी वाक्य से एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या वह फाइलें सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों की हैं या उन पेंशनरों की भी हैं जिन्होंने 30-40 साल तक इस देश की सेवा की, जिनके पसीने से फैक्ट्रियां खड़ी हुई, जिनके हाथों से मशीनें चली? क्या उनकी फाइलें अब किसी अलमारी में धूल खा रही हैं? वंदना जी ने कहा कि ईपीएफओ अब एक नागरिक केंद्रित संस्था बन चुका है। उन्होंने सही कहा, लेकिन इस नागरिक केंद्रितता का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब यह उंडी की शिराओं बुजुर्गों तक पहुंचे, जो हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करते हैं कि पेंशन आई या नहीं। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी ने भी अपने भाषण में कई सुधारों की जानकारी दी। केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से लेकर फेस ऑथेंटिकेशन तक, जिससे अब घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र देना आसान हो गया है। उन्होंने बताया कि रिवाइज्ड ईसीआर सिस्टम से अब नियोक्ता का योगदान पारदर्शी होगा और डाटा सुरक्षित रहेगा। यह सब सुनने में अच्छा लगता है, पर असल सवाल यह है कि क्या यह सुधार उस बुजुर्ग की जिंदगी आसान कर पाएंगे जो अब भी बैंक की लाइन में 3 घंटे खड़ा रहता है? कार्यक्रम में कॉफी टेबल बुक, रीइमेजिंग गवर्नेंस जैसी किताबों का लोकार्पण हुआ। सुंदर तस्वीरें, आकर्षक कवर, लेकिन उन पन्नों में क्या उन पेंशनरों की कहानी है जो सर्दी के टिटुरन में सड़क पर धरने दे रहे हैं? यह किताबें विकास की तस्वीर दिखाती हैं, लेकिन क्या उनमें विनोद सिंह, ओम प्रकाश यादव या कमांडर अशोक रावत जैसे सेनानियों का नाम लिखा गया है, जिन्होंने इस पेंशन आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया? साथियों, ईपीएफओ के पास आज करीब 7 लाख करोड़ का फंड है। यह कोई सरकारी खजाना नहीं, ये जनता का पैसा है, उन कर्मचारियों का पसीना है जिन्होंने अपनी तनख्वाह से योगदान दिया। पर दुख की बात है कि उसी फंड से मिलने वाली पेंशन आज इतनी कम है कि कई बुजुर्गों को यह तय करना पड़ता है कि दवा लें या राशन। ये
ये कैसा न्याय है? सरकार कहती है विकसित भारत 47, लेकिन क्या वह भारत विकसित कहलाएगा जहां बुजुर्ग पेंशनर को 1000 की पेंशन मिलती है, जहां 30 साल तक देश के उद्योग में काम करने वाला व्यक्ति अब अपने अधिकार के लिए भीख मांगने को मजबूर है? कमांडर रावत जी हमेशा कहते हैं यह आंदोलन राजनीतिक नहीं मानवीय है, क्योंकि यह रोटी दवा और गरिमा की लड़ाई है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक EPS 95 की पेंशन सम्मानजनक स्तर पर नहीं आती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देश के हर राज्य से आवाज उठ रही है। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक, गुजरात से लेकर बिहार तक हर जगह पेंशनर कह रहे हैं हमें हमारा हक चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। यह लड़ाई सिर्फ 750 बढ़ाने की नहीं है, यह उस आत्मसम्मान की लड़ाई है जो हमसे छीन लिया गया। EPFO के सुधारों में तकनीक की बात होती है, फेस ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सिस्टम, सब बढ़िया है, लेकिन सवाल है कि क्या इन मशीनों के पीछे बैठा सिस्टम भी इंसानियत समझता है? क्योंकि असली सुधार मशीन नहीं, मानसिकता में चाहिए। वंदना जी ने कहा हर फाइल के पीछे एक सपना होता है, लेकिन हमारे जैसे पेंशनरों के सपने अब फाइलों में नहीं, सड़कों पर, धरनों में, झापन में, नारे में और इस चैनल जैसे प्लेटफार्मों पर हैं, जहां से हम आवाज उठा रहे हैं। कमांडर रावत जी ने हाल ही में कहा हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर पहले अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना जरूरी है। उन्होंने सभी पेंशनरों से कहा कि नवंबर के महीने में अपने जीवन प्रमाण पत्र को जरूर जमा करें। यह आपका पहला कर्तव्य है ताकि दिसंबर की पेंशन में रुकावट न आए। उन्होंने बताया कि अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आपके घर आकर यह काम कर सकता है। सरकार ने इसके लिए EPFO और IPPB के बीच समझौता किया है ताकि बुजुर्गों को बैंक के चक्कर न लगाने पड़े। साथियों, इस स्थापना दिवस पर एक और बड़ा समझौता हुआ गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के साथ, ताकि सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़े। लेकिन हम पूछते हैं, जब हमारे जीवन की सबसे जरूरी जरूरत पेंशन में पारदर्शिता और न्याय नहीं है, तो बाकी पारदर्शिता का क्या मतलब? EPFO कहता है कि वह दक्षता और सुधार के प्रतिबद्ध है, लेकिन जब किसी पेंशनर को महीने की पहली तारीख को पैसा नहीं मिलता तो वह दक्षता कहां चली जाती है? जब कोई बुजुर्ग बैंक अधिकारी से पूछता है पेंशन क्यों नहीं आई और जवाब में मिलता है सिस्टम डाउन है, तब वह संवेदनशीलता कहां गायब हो जाती है? आज जरूरत है एक ईमानदार सुधार की जो उन 75 लाख EPS 95 पेंशनरों तक पहुंचे जो अपनी आखिरी सांस तक संघर्षरत हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र को खड़ा किया और अब वही लोग अपने बुढ़ापे में सम्मान की तलाश में हैं। सरकार को याद रखना चाहिए, किसी देश की प्रगति सिर्फ GDP या परियोजनाओं से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर एक देश अपने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान नहीं दे सकता तो वह विकसित नहीं, संवेदनहीन कहलाएगा। साथियों, यह आंदोलन अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, यह हर मोबाइल स्क्रीन, हर गांव के चौपाल, हर फैक्ट्री के बाहर और हर पेंशनर के दिल में जलती लौ बन चुका है। आज हम सब एक साथ खड़े हैं, एक ही मांग के साथ 750 की न्यूनतम पेंशन वृद्धि तुरंत लागू हो। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। कमांडर रावत जी कहते हैं हमारी आवाज बंद नहीं होगी, क्योंकि यह आवाज पेट की भूख से नहीं, आत्मसम्मान से निकली है और यही भावना इस आंदोलन की आत्मा है। तो साथियों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हर पेंशनर तक यह संदेश पहुंचे। अपने अधिकार के लिए जागिए, क्योंकि जो सो गया उसका हक कोई और ले जाएगा। नवंबर का यह महीना सिर्फ ठंड का नहीं, चेतना का महीना है। EPFO को अगर सच में नागरिक केंद्रित संस्था बनना है तो उसे उन नागरिकों की आवाज सुननी होगी जिन्होंने इस देश की नींव रखी। हमें चाहिए एक सम्मानजनक पेंशन, ताकि कोई बुजुर्ग यह ना कहे कि हमने देश बनाया और अब देश हमें भूल गया। दो करती है भारत जो करने से याद रखिए, हम सिर्फ पुराने कर्मचारी नहीं, हम उस इतिहास के हिस्से हैं जिस पर भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी है। हमें सिर्फ न्याय चाहिए और वह भी अभी। मैं रवश कुमार इस मंच से आप सभी से यही अपील करता हूँ, एकजुट रहिए, अपने दस्तावेज समय पर जमा करिए और अपनी आवाज बुलंद रखिए। यह आंदोलन तभी खत्म होगा जब हर पेंशनर की आंखों में सुकून की मुस्कान होगी, क्योंकि साथियों, हमारी मांग सिर्फ एक है, सिर्फ एक ही मांग है, सरकार से हक चाहिए, भीख नहीं। EPS 95 की पेंशन 750 तुरंत बढ़ाओ, अब और इंतजार नहीं। साथियों, अगर आप इस संघर्ष का हिस्सा बनना चाहते हैं और हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो प्राइम क्रांति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।